नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। अब पेश है विधानमंडल समाचार और शुरुआत करते हैं विधानसभा से। मानसून सत्र के चौथे दिन मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में किसानों की समस्याओं और उपज का समर्थन मूल्य देने सहित कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और रालोद के सदस्यों ने सवाल किए। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सवाल किया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। सरकार रबी, खरीफ और जायद फसलों की एमएसपी को दुगना करने के लिए क्या कर रही है। सपा सदस्यों के सवालों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद किसानों की सारी फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय समय पर समर्थन मूल्य बढ़ाया और पिछली सरकारों से ज्यादा मूल्य बढ़ाया गया है। अपने जवाब में कृषि मंत्री ने किसानों के हित के लिए लागू की गई योजनाओं का भी उल्लेख किया। कहा कि किसानों के हित सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रश्न प्रहर में आज ही समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर रागनी ने प्रदेश सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या नीति बनाई गई है। जवाब में युवा कल्याण और खेलकूद मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि प्रदेश में सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद ही नई खेल नीति बनाई गई है। पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। उसके अलावा खेल प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जा रही है। कई खिलाड़ियों को डीएसपी, नायब तहसीलदार तक की नौकरियां भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। साथ ही समूह घा की सरकारी नौकरियों में भी खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खेल मंत्री ने बताया कि कुल स्वीकृत 21 स्थानों में से 15 स्थानों पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है। शेष 6 स्थानों पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माणाधीन है। आज विधानसभा में सपा के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि विधानसभा में उपाध्यक्ष का आसन खाली है। संसदीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए इस पद पर बेहतर हो कि चुनाव करा लिया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष स्वयं 1 साल के कार्यकाल में 4 अध्यक्षों के बराबर काम करके अपनी कार्यकुशलता दिखा चुके हैं। ऐसे में फिलहाल के निर्वाचन का कोई औचित्य नहीं है। आज सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता पुलिसकर्मियों के बराबर किए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वित्त मंत्री को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव बजट सत्र में लाया जाना था, जो किन्हीं कारणों से लंबित हो गया था, जिसे इस बार लाया जा रहा है। सपा के इंजीनियर सचिन यादव द्वारा पूछे गए सवाल पर औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जवाब दिया कि उन्होंने विभिन्न जिलों में हुए निवेश का क्रमवार आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पहली बार हर जिले में इन्वेस्टर समिट कराई गई है। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना कराए जाने के मामले में हंगामा किया। सपा सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। नेता व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह भारत सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं। हमारे केंद्र व प्रदेश की दोनों सरकारें पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही हैं। हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। पिछड़ों का अधिकार पिछड़ों को मिलेगा, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसके साथ ही पीजीआई में गंभीर मरीजों की चिकित्सा सुविधा विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क निर्धारण का मामला गूंजा। प्रश्न प्रहर में पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, मरीजों की स्ट्रेचर आदि न मिलने के सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पीजीआई प्रदेश नहीं बल्कि देश के उत्कृष्ट संस्थानों में है, जहां विश्व स्तर की केयर होती है। पीजीआई में आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर नेपाल आदि देश से सभी मरीज इलाज के लिए आते हैं। इमरजेंसी में बेड की कमी थी, 30 बेड बढ़ाए गए और मरीजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त 13 डॉक्टर्स लगाए गए हैं। तो विधानमंडल से जुड़ी खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।